वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं आपको स्टे आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। तो बच्चों, हमारे जो 11th क्लास का जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था उसका शायद इस पेपर 1 का लास्ट टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपके पेपर 1 के सारे जो टॉपिक्स है वो मैं करवा चुकी हूँ, तो ये इसका लास्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। इसके बाद आप मुझे बताइएगा हम डायरेक्ट पेपर 2 पे आए या किसी और सब्जेक्ट पे भी जाएं। इसका मतलब या बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसके पेपर 2 पे आ जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन होते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स मींस की कौन से एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो होते हैं, तो उनकी लाइफ जो होती है वो मींस की जो उसकी लाइफ होती है क्या लिमिटेड होती है, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर ऐसे कुछ होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो। ठीक है ना, तो हमें कैसे पता लगता है कि इन द सेंस कि जैसे कितना हम एक साल में उस एसेट्स को हम कितना यूज कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू निकल के आता है वो डेप्रिसिएशन है। ये सिंपल से अगर हम बोले डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है, वियर एंड टेयर ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप जैसे एक स्कूटर लेते हो, सपोज स्कूटी लेते हो, सपोज स्कूटी सपोज आज आपने ली, उसकी वैल्यू है सपोज आपने 1,50,000 की एक स्कूटी ली सपोज। ठीक है, अगर आप लेते हो तो मे बी 1 ईयर के बाद अगर आप उसको बेचना चाहो, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 ईयर के बाद उसको बेचना चाहो तो आप उस 1,50,000 से ना उसको बेचोगे, मे बी आप उसको 1 लाख की बेच सकते हो, मे बी उससे कम। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो आपने इसको यूज किया है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से स्कूटी आपकी जो है वो घिसी है थोड़ी सी, कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स जो है वो यूज हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन है, जो आपकी स्कूटी है वो भी वन टाइप ऑफ मशीन है, तो जो मशीन यूज हुई है उस चीज को यूज करने की जो आपने मीन्स की एक तरीके का यूज किया है उसको। ठीक है ना, तो जो जितनी वैल्यू की आपकी स्कूटी यूज हुई है यानी घिसी है, उस वैल्यू को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमेशा आपकी किसके ऊपर लगती है, आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही लगती है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से हो गए, आपके बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ। लेकिन लैंड के ऊपर जो है आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती है। लैंड का अगर आप सोचो खाली लैंड होगी, वो कभी घिसती नहीं ना, वो क्या, वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए लैंड के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन होती है, लैंड के ऊपर हमेशा एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, वो कंसेप्ट फिलहाल अलग है, आपको सिर्फ अभी डेप्रिसिएशन के बारे में समझना है तो डेप्रिसिएशन आप जान लो। डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा आपके फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही लगता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वैसे तो कैश वैल्यू नहीं होती है, उसको आप एक मींस की एक मेथड होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो मेथड्स आप यूज करके जो है डेप्रिसिएशन निकालते हो। उसको आप क्या करते हो, एक जस्ट लाइक आप उसको प्रॉफिट लॉस में लेते हो कि इतना जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा यूज हुआ, इसका मतलब इतने वैल्यू का जो है एसेट आपने फॉर द पीरियड ऑफ टाइम यूज किया है, तो उस अमाउंट को आप कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, वो जो अमाउंट आपका एक तरीके से देखा जाए, अगर आप वो पैसे जमा करते जाओगे इन फ्यूचर में, वो एकदम से आपने क्या कर लिया उसको, मीन्स कि आपके प्रॉफिट में से आपने उसको काट लिया, इसका मतलब आपका खर्चा हो गया, एक साल का वो आपका खर्चा हो गया। सपोज आपका जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, सपोज अगर आप करो 10% के हिसाब से, तो इसका 10% के हिसाब से आपने हर साल निकाल लिया इसके लिए 15,000 रुपये, तो 15,000 आपने एक साल के रखा, 15,000 अपने दूसरे साल के लिए रखा, 15,000 तीसरे साल के लिए रखा। अगर आप ये प्रोविजन आप एक एक्सपेंस की तरफ निकालते जाओगे, तो इसका मतलब है 3 साल के बाद देखोगे आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 45,000 हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर जब आपको स्कूटी खरीदनी होगी अगेन, जब इसकी वैल्यू में भी 4 साल के बाद आपको इसके ऊपर फिर से अगेन, क्योंकि स्कूटी पुरानी हो जाएगी तो में भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन एक और स्कूटी खरीदोगे, तो उसके लिए जो आपने ये जो प्रोविजन रखा होगा, ये पैसे आपको वहां पे आपको हेल्प हो जाएंगे अगेन खरीदने के लिए, क्योंकि आपको जब उसके बाद खरीदोगे तो एकदम से आपके पास पैसे नहीं ना होंगे, तो ये जो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे रखे होंगे वो आपको उस टाइम में भी यूज हो जाएंगे। ये एक छोटा सा एक अलग सा था कि आप इस पैसे को वहां पे यूज कर सकते हो। ऐसे अदरवाइज आपको ये जो 15,000 है अपने हर साल के खर्चे में आपने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया कि इतने का खर्चा जो है मैंने स्कूटी पे किया, ये खर्चा मेरा स्कूटी का, मैंने इस साल इतना यूज किया है, नेक्स्ट ईयर इतना यूज किया, नेक्स्ट ईयर इतना, ये तो मैंने कांस्टेंट ले लिया ना, कुछ भी अमाउंट निकल सकता है, तो मैंने कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ले लिया कि इतना इतना निकल सकता है। तो ये जो अमाउंट है मे भी आपको इन फ्यूचर आपको हेल्प करवा सकता है अगेन आपको
स्कूटी खरीदने में, ठीक है। तो स्कूटी तो एक मशीन होगी जिसको आप फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो आप लगाते हो मीन्स की वैल्यू, वो होती है आपकी क्या, डेप्रिसिएशन। तो इसलिए इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, द वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया होगा ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है आपके फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ठीक है। आपके बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट मशीन के ऊपर। मशीन तो आपके जैसे कार आपकी मशीन है, एक कार जो एक मशीन ही है ना एक तरीके की। क्यों, क्योंकि जो कार चलती है उसके अंदर कुछ जो इंजन है वो क्या है, वन टाइप ऑफ मशीन है। मशीन से ही तो आपकी कार चलती है, फैन है, लाइट है, ये कुछ, ये सब कुछ क्या है, वन टाइप ऑफ मशीन ही है, ठीक है ना। तो ये मशीन के ऊपर, इन द सेंस अब सिंपल ही बात ले लो, जो मशीन्स के ऊपर फिक्स एसेट में और भी क्या क्या आ सकते हैं आपके फिक्स एसेट्स में, आपके आ सकते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी आपका लगता है, ठीक है। तो फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है कि फर्नीचर आप खरीदते हैं, सपोज आपने आज चेयर ली, 10 साल के बाद वो चेयर वैसी कंडीशन में होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। कुछ में भी उसमें कुछ स्क्रैचेस आ गए होंगे, मे बी उसके कलर में कलर फेंट हो गया होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, उसके इसका मतलब घिस वो उस चेयर को आपने यूज किया होगा तो वो चेयर जरूर घिसी हुई होगी। तो जितनी घिसी हुई होगी वो जो वैल्यू होती है वो होती है आपके डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। ये जो है डेप्रिसिएशन को निकालने के वैसे तो बड़े सारे मेथड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इस साल आपको सिर्फ 2 ही मेथड हैं, वो है एक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड एंड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो आज हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो ठीक है वो हम करेंगे यार। तो इसके बाद जो मैं बनाऊंगी वो है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, जो कि कॉमनली यूज होता है हर जगह पे, वही मैक्सिमम जो है यूज होता है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इसमें कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझा दूं। जैसे आपने कुछ भी लिया, कोई भी आपने ऐसे लिया, सपोज मैं अगर मशीन लेती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। एक मशीन लेती हूँ, ठीक है। मशीन मैंने आज के डेट में मैंने मशीन अगर खरीदी है, सपोज 1 लाख की, अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी है तो उसकी लाइफ मेरे को पता है कि ये मशीन जो चलेगी, सपोज ये मशीन चलेगी 5 साल, ठीक है। ये मशीन चलेगी 5 साल के लिए, ठीक है। अगर ये मशीन चलेगी 5 साल के लिए, मुझे रेट नहीं पता कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में निकालूंगी, तो मैं क्या करूँगी, सपोज करूँगी मशीन अगर चलेगी 5 साल तो अप्रोक्सीमेट पर ईयर जो मेरा एवरेज के हिसाब से मैंने उसको पर ईयर 20,000 का यूज किया। देखा जाता है ये मतलब अगर मैं 5 साल के लिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट की तो इसका मतलब पर ईयर में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, एवरेज भी देखा जाता है 20,000 रुपीज। इसका मतलब 20,000 रुपीज है, ये क्या है मेरी डेप्रिसिएशन, ये क्या है मेरी डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू ये है जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, सपोज आपका जो है, मैं एग्जांपल आप स्कूटी ली, स्कूटी को 10 साल हो गए, ठीक है। 10 साल के बाद आप क्या करते हैं, वो स्कूटी चल नहीं रही है, कुछ बड़े सारे उसके पार्ट्स खराब हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप नई स्कूटी लोगे। तो पुरानी स्कूटी को क्या करोगे, जैसे होता है ना कबाड़ वाले, अब उसको दे दोगे, किसी ना किसी को दे दोगे, भाई ले जा, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो उससे क्या आप फेंकोगे, मे भी आप फेंक भी सकते हो, अगर बिल्कुल ही वो उसका कुछ भी नहीं बचा होगा तो ऑब्वियसली आप फेंक दोगे। लेकिन अगर आप उसको रद्दी वाले को भी देते हो तो वो जो उसका जो लोहा होता है, उस लोहे के आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एज ए आपने क्या किया है, जैसे कबाड़ की तरह आपने उसको दे दिया, वो जो वैल्यू आपने उसको लास्ट में स्कूटी आपकी कबाड़ हो चुकी, तो वो आपने जो उसको दिया, वो जो वैल्यू आपको मिली, मे भी आयरन के हिसाब से आपको वैल्यू मिली होगी कि उसका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको आयरन के हिसाब से वैल्यू मिलेगा। कबाड़े वाला जो है आपको आयरन के हिसाब से पैसे दे देगा कि इसको कितना उसके अंदर कितना लोहा है, ताकि वो लोहे को पिघला के कुछ और बना सके, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं। मे भी 200 मिले, 400 मिले, 500 मिले, 1000 मिले, जितना भी मिले, वो जो पैसे आपको मिलेंगे उसको आप बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, उसको आप क्या बोलोगे, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब सपोज अगर मेरी मशीन मैंने खरीदी है 1 लाख रुपीज की, मुझे पता है आफ्टर 5 ईयर मैं इसको अगर बेचूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2000 रुपीज मुझे जो है, चलो इसको लगा लो 5000 रुपीज मुझे मिल जाएगा। इसको बेच के मुझे जो स्क्रैप वैल्यू है इसकी 5000 रुपये मिल जाएगी। इसका मतलब अगर मैं 5000 मुझे इस 1 लाख में से मुझे अगर 5000 मिल जाते हैं तो नेट वैल्यू मैंने कितना खर्चा किया, 95,000 का। तो 95,000 को अगर मैं 5 साल के लिए यूज करती हूँ तो मेरा पर ईयर का खर्चा कितना हो जाएगा, 19,000। समझ में है क्या किया मैंने, कि जितने का मैंने खरीदा था ये है मेरी कॉस्ट ऑफ
मशीन, ठीक है, इतने का है इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, उसमें से मुझे स्क्रैप वैल्यू जो है मुझे एट द एंड ऑफ द 5 ईयर जितने का उसके जितने की उसकी लाइफ उतनी लाइफ के बाद मैं अगर उसको बेचती हूँ तो मैं एक फ्यूचर में अंदाजा लगा, मैं उसको बेचती हूँ तो मुझे उसके कितने पैसे मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब 1 लाख में जो मैंने इन्वेस्ट किया था उस 1 लाख में से मुझे 5,000 मिल गए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, नेट कॉस्ट मेरी पड़ी 95,000 रुपीज़। तो 95,000 रुपीज़ को मैंने यूज़ किया फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 ईयर्स यूज़ करती तो एवरेज देखा जाए मुझे पर ईयर कितना पड़ गया उसके लिए 19,000, ठीक है। तो ये 19,000 है, देखा जाए तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो मैं इस तरीके से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन ये एक मेथड है, इसके अलग आज जो मेथड करा है उसका ये मेथड है, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जहाँ पे हर साल मेरी जो है डेप्रिसिएशन वो सेम ही रहेगी। अगर पहले साल में 19,000 लेती हूँ, दूसरे साल भी 19,000 लूंगी, तीसरे साल भी 19,000 लूंगी, फॉर 5 ईयर्स में 19,000 लूंगी, ठीक है। तो वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। स्क्रैप वैल्यू आपको समझ में आ गया क्या है, मैं स्क्रैप वैल्यू का ही आपको कंसेप्ट बताना चाहती थी, तो वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को ए लिमिटेड कंपनी ने परचेज की एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 1,95,000, ठीक है, और उसके लिए उसने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया कितना, 5,000 रुपीज। मैंने बताया जब तक कोई भी एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता उसके लिए हम जितना भी खर्चा करते हैं वो उसकी उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब ये इंस्टॉलेशन की चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ये अलग का खर्चा नहीं होगा। इसका मतलब हमारी मशीन कितने की पड़ी, 1,95,000 प्लस 5,000 इक्वल 2 लाख रुपीज़ की जो है हमारी मशीन की कॉस्ट पड़ी, ठीक है। तो मशीन की कॉस्ट होगी 2 लाख रुपीज़। उसके बाद वो बोल रहा है एट द डेट ऑफ परचेज, जब हमने परचेज किया तो ये हमने एस्टिमेट लगाया कि जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो होगी 50,000 रुपये एट द एंड ऑफ 6th ईयर। इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू तो एंड में ही मिलता है। इस मशीन की लाइफ कितनी होगी, 6 ईयर्स, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है सपोज कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना बोल रहा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ मशीन बोल रहा है 1,95,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन, तो उसको वो कितना हो गया 2 लाख रुपीज। अच्छा, लाइफ कितने दी है, लाइफ ऑफ मशीन कितने दी है, 6 ईयर, क्योंकि आफ्टर 6 ईयर उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है। इसका मतलब वो मशीन की लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स, यानी कि 6 ईयर्स तक हम मशीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है कि आफ्टर 6 ईयर जब उस मशीन को हम बेचेंगे तो उसकी हमें वैल्यू कितने मिलेगी, उसकी हमें 50,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। उसके हमें 50,000 रुपीज मिलेंगे, ये दिया है। अब हमें क्या बोला है, मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए हमने इसमें इसकी मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हमें कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है यूज करना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड भी अगर लिखा होगा तो उसका वही मतलब है, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करना है। और जो बुक क्लोज होती है वो 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को क्लोज होती है। 1 अप्रैल खरीदी 31 मार्च को, यानी कि पूरा साल हमने मशीन को बीच में नहीं खरीदा, हमने मशीन को साल के स्टार्टिंग में ही खरीद लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हमें, तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये होता है कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट जो भी है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। तो एसेट आपका यहाँ पे मशीन है, कॉस्ट इसकी कितनी है 2 लाख रुपीज, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 50,000, ठीक है। उसकी लाइफ कितनी है 6 ईयर्स विच इज इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स विच इज इक्वल्स टू 25,000, यानी कि हर साल हमें कितना डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत है 25,000, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हुआ, बोला तो नहीं है फिर भी हम निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्योंकि हमारे पास तो अमाउंट आ चुका है ना। जब अमाउंट आ चुका होगा तो 25,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है 2 लाख,
तो इसका मतलब इंटू 100 करके जाएं तो ये कितना निकल के आता है, ये आई थिंक 12.5% निकल के आएगा। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या निकला, 12.5%। ठीक है बच्चों, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या किया हमने कि हमें जो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, तो वो हमने दोनों कैसे कैलकुलेट किया। हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। उसका फॉर्मूला होता है जितना कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें, उसको डिवाइड कर दें उसके लाइफ से, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो होते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास है टोटल कॉस्ट यानी कि एसेट की कॉस्ट की वैल्यू है हमारे पास, तो इंटू 100 इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये था वर्किंग नोट। ये आपका क्वेश्चन से सिर्फ ये वर्किंग नोट है, एक्चुअल क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था। एक्चुअल क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया मशीन अकाउंट बनाओ एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो वो हम अब करते हैं, मशीन अकाउंट अब बनाते हैं, मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन अकाउंट, मशीन बच्चों कौन सा अकाउंट है, मशीन है एसेट, तो एसेट का अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, डेट दिया है हमें, तो एसेट का अकाउंट स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। ठीक है, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। ओके, देखो यहाँ पे पहले बना लेती हूँ क्योंकि अकाउंट पूरा होने वाला है और 5 ईयर्स हमें बनाना है ना। छोटा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करो। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो मशीन अकाउंट हमने पहले क्या किया, मशीन अकाउंट में क्या लिया, पहले हमने मशीन खरीदी। ठीक है, मशीन खरीदी, कब खरीदी हमने, 1 अप्रैल को खरीदी। तो मशीन खरीदी 2017 अप्रैल 1 को। ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट, पैसे देके खरीदी होगी। ठीक है, कितने का, 2 लाख, टोटल लिख लेते हैं 2 लाख। ठीक है, हमने मशीन खरीदी, उसके ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ऑब्वियसली मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसकी अपोजिट ही एंट्री आएगी। अगर आप देखें डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या लगाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी कि मशीन कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, हमें क्या करना है, एसेट में क्या होगा, जब कोई इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा तो वो डेबिट, जब वैल्यू को कम करेगा तो क्रेडिट। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जब लगा रहे हैं हम, तो उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, वो कम करेगा, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो वो कब हो गया, 2018 31 मार्च को। 1 साल के बाद हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना निकाला है, 25,000। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 25,000 विच इज इक्वल टू 1,75,000। ठीक है, इतना बैलेंस बच गया आपके पास, तो ये हो गया 2 लाख, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख। ठीक है, जैसे हम पहले लेजर बनाते थे ना 1 ही साल का, अभी यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट 1 ही में 4-5 साल का भी हम लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो ये जो बैलेंस है ना वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2018 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था हमारे पास, 1,75,000 का जो बैलेंस था। अब इसके ऊपर अगेन नेक्स्ट ईयर में से इसी साल का एंड, तो इस साल का एंड क्या हो जाएगा, इस साल का एंड होगा 2019 31 मार्च। तो हम उसके क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है बच्चों डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है फिक्स्ड रहेगा,
ईयर आफ्टर ईयर इसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका अंदर बैलेंस कितना बचा, 1,75,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2019 फर्स्ट अप्रैल को जो है आपका ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था, 1,50,000, 1,50,000। तो नेक्स्ट मतलब इस साल का एंड होगा 2030 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, which is equals to 25,000 से। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बैलेंस कितना बचा, बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 माइनस 25,000 इक्वल्स टू 1,25,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1,50,000। ओके, ये भी यहाँ पे हो गया कंप्लीट 1,50,000। सिंपल है अकाउंट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो है 2020 फर्स्ट अप्रैल को, याद रखना है आपको, उसने कितने साल तक के लिए बोला है, उसने आपको बोला 5 ईयर्स। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 2 आपको बनाने हैं। ठीक है, तो बैलेंस कैरिडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके यहाँ पे 1,25,000। ठीक है, उसके ऊपर आप 2021 यहाँ पे आ जाएगा ना, 2021 31 मार्च को आप अगेन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना, 25,000 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन इज इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख, है ना। तो यानी कि 1,25,000 यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000। ओके, देन 2021 फर्स्ट अप्रैल को आपका बैलेंस कितना हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो आपका 2022 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अगेन 25,000। ओके, देन उस साल का आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 75,000। ठीक है, हो गया 5 साल, आपको 5 साल के लिए बोला था, आपने 5 साल के लिए यहाँ क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 साल के लिए आपने क्या किया, अपना मशीन अकाउंट बना दिया। सिंपल है बच्चों, क्या करना है, जितने का आपने खरीदा वो लिखो, उसके बाद उसके हर साल आप उसके डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन लगाओगे बैलेंस बचता जाएगा, वो जो बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर का वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। तो आपको यहाँ पे नहीं भी दिया हो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आप वैसे उसके कॉस्ट से निकाल सकते हैं। देखा आपने, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट हो गया आपका, अब हम चलते हैं इसके जो आपका नेक्स्ट अकाउंट है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपल है। अब देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे करते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बहुत ही सिंपल है। मेन था मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट से भी ज़्यादा सिंपल है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, देखिए अकाउंट बना लेते हैं, जाएगा नहीं। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन कब लगा था, एट द ईयर एंड में ही आपका डेप्रिसिएशन लगा है। तो इसका मतलब 2018 31 मार्च को आपका डेप्रिसिएशन लगा। ये जो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। किसके ऊपर लगा आपका डेप्रिसिएशन, टू मशीन अकाउंट, मशीन के ऊपर लगा, टू मशीन अकाउंट कितना लगा 25,000 का,
जब लगेगा उसी समय सेम डेट पे आप उसको क्या करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि 25,000। ठीक है, सिंपल। फिर अगेन क्या होगा, नेक्स्ट ईयर 2019 31 मार्च को लगा डेप्रिसिएशन, कहाँ पे, मशीन के ऊपर लगा, टू मशीन अकाउंट, कितना लगा, 25,000। ठीक है, उसी डेट को आपने उसको क्या कर दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो कितना हो गया, 25,000। सिंपल है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये आपका। तो बस ऐसे ही आपको 5 साल लिख के करना है। तो ये होगा 18-19, आप यहाँ पे 2020 31 मार्च को टू मशीन अकाउंट कितना, 25,000 है ना। उसी डेट को 2020 31 मार्च को आप उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ, 25,000। ठीक है, सिर्फ 2021 31 मार्च टू मशीन अकाउंट 25,000, सेम डेट को 2021 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन 25,000। फिर अगेन 2022 31 मार्च को टू मशीन अकाउंट 25,000, 2022 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। सिंपल है। मशीन अकाउंट में थोड़ा था कि उसका बैलेंस निकलता था, उसको अब ये करते हैं, यहाँ पे कुछ बैलेंस रखना ही नहीं है, हमने जितना डेप्रिसिएशन आएगा उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है। जैसे मैंने बताया था वो सारा खर्चा आपका कहाँ पे अब ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो जिसके ऊपर आएगा वो लिखोगे, मशीन है तो मशीन के ऊपर आएगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर आएगा। फिलहाल यहाँ पे तो मशीन था तो हमने मशीन लिखा था, उसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है, बहुत सिंपल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये था आपका लास्ट चैप्टर पेपर 1 का, आपका क्लास 11th का। ठीक है, फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, इसके ऊपर रिटन डबल वैल्यू मेथड में आपको करवाऊंगी। देन उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं पेपर 2 पे शिफ्ट हो जाऊँ या फिर मैं इसका जो है नेक्स्ट जो दूसरे सब्जेक्ट से, यानी कि बिजनेस स्टडीज हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कुछ भी रिलेटेड अगर मुझे कोई भी कमेंट आता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो सब्जेक्ट मैं जरूर करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, सो दैट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। Thank you for watching my video.